अब तो हाई कोर्ट का आदेश मानते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रास्ता खोलें। हमारा पर्पज कोई ऐसा नहीं होता का किसी तरह का कोई उपद्रव करना, कोई किसी तरह का कोई किसी के साथ झगड़ा करना। हम पीसफुली अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हम दिल्ली पिछली बार भी गए, जो भी बात कही है तेजवीर जी ने कि उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। पिछली बार भी देखा है, रास्ते में जाते कहीं पे भी किसानों ने कुछ किया, आते हुए कहीं पे भी किसानों ने कुछ किया, और 13 महीने वहां पे बैठे रहे। कहीं पे भी किसानों ने किसी एक भी नागरिक को, किसी एक भी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ देने का प्रयास नहीं किया। और जो आपने बात कही कि ट्रैक्टर है जो हमारे, देखिए जब सर्दी होती है तब भी व्यक्ति को छत चाहिए, जब बरसात होती है तब भी व्यक्ति को छत चाहिए, जब इतनी गर्मी होती है तब भी व्यक्ति को एक छत चाहिए। वो हमारे पास वहां पे और तो कुछ व्यवस्था नहीं है, केवल एक ट्रॉली है, और ट्रॉली के माध्यम से ही हम ये बच सकते हैं। और वो हमारा घर है, और हमारा वहां पे कोई वो तोप नहीं है कि हमारा वहां ले जाने की वो जरूरत है। वो घर ले जाना है तो वो ले जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि इस जो दीवार की हुई है या बॉर्डर के ऊपर है उसको गैर कानूनी भी कहा है कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, यदि जल्दी इलेक्शन हो जाता है तो वो तुरंत ही हटाने के आदेश पारित कर देंगे। देखिए, मैं एक बात ये कहूं, ये पॉलिटिकली बातें होती हैं, इन पे हम तो ज्यादा विश्वास नहीं करते। हमारा इतना है कि अगर वो आएंगे हटाएंगे, वो उनका एक ही तरीका उनके पास है कि अगर वो लोगों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, तो अभी जो सेशन आने वाला, हमारी अपील है, उनको बार बार कही है, मेमोरेंडम्स के माध्यम से भी हमने सब उनको कहा। हरियाणा गवर्नमेंट को मैं सुनिए मेरी बात, वो विपक्ष के नेता भी है ना, वो विपक्ष की पार्टी भी तो है ना, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो, हाँ एमपी भी है। उनको हमने ये कहा है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लाइए। इसके लिए अगर वो लोगों के लिए इतने सीरियस हैं तो वहां अगर ले आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो कैसे। जगदीश जी, दिल्ली आप जा रहे हैं, कोई स्थान निर्धारित किया है दिल्ली में, कोई कहाँ बैठेंगे आप? देखिए, हमने पहले से मांग रखा है कि हमें जंतर मंतर पे जाने दिया जाए, प्रायोरिटी है पहली। सेकंड प्रायोरिटी है हमारी वहां पे हमें रामलीला मैदान, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारा रास्ता रोकने की कोई मंशा नहीं है। अगर सरकार हमें वहां नहीं जाने देती, जहां रोकती है, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो लग रहा है कि वैसे ही रहेगा सर, आंदोलन वैसे ही रहेगा जैसे आप बॉर्डर पे आंदोलन बैठ जाएंगे। देखिए, मैं बता देता हूं, देखिए हमारा आंदोलन उतनी देर तक जारी रखेंगे जब तक हमारे साथ किए हुए वायदे, मैं फिर से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी मैंने ये कहा था, ये हमारी डिमांड्स नहीं है, हमारे साथ किए हुए वायदे हैं। जब तक सरकार वायदे पूरे नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा कार्यक्रम है कि 15 सितंबर को हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है, और उसके बाद दूसरी तरफ भी एक और किसान महापंचायत की हम हरियाणा के अंदर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से 15 को कहाँ पे हरियाणा में होने जा रहा है? 15 को हरियाणा में कहाँ किसान पंचायत करेंगे? 15 सितंबर के बाद 15 सितंबर बोल दिया मैंने, जींद के आसपास के इलाके में पहली, दूसरी इधर आ सकती है, वो हम आपस में फैसला लेंगे मिलजुल कर बैठकर, लेकिन होगी वो अम्बाला साइड पे इधर आएगी। अभी एक जो है उससे पहले हमारी जो 15 अगस्त है, जो उस पे हम पूरे देश के अंदर जहां तक होगा स्कैम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के जितने भी संगठित हैं, वो ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो कार्य है वो भी हम करेंगे। तेजवीर जी, कल अम्बाला में जो कार्यक्रम है उसमें क्या आप पहले इकट्ठा होंगे, उसके बाद पूरा एक बता दें एसपी ऑफिस की तरफ घेराव के लिए निकलेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी पंजाब से और हरियाणा से और अन्य राज्य से जो साथी चले हुए हैं कि वो सभी मंडी में एकत्रित हो जाएं, वो इकट्ठे हो जाएं। तो उसके सुनिश्चितता के बाद ही हम जो अगला कार्य है वो आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी स्थितियां जैसे लगातार इनका रहा है कि हरियाणा के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। हमारे जो किसान साथी हैं और जो हमारे
सदस्य हैं उन्हीं के घरों के ऊपर कल रात से भी पुलिस की जो छापेमारी है वो शुरू की गई है। तो उसके बाद हम पहले सुनिश्चित करके फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे।